जब बारी अपनी गलतियों का एतराफ करते हुए परेशे से माफी मांगता है, वो खुलकर ये तस्लीम करता है कि अब उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई और अपने वालिद के किए गए जुल्म का सब कुछ मालूम हो चुका है, और वो अपने साबिका रवैये पर शदीद नदामत का इजहार करता है। एक नई हकीकत प्रोमो आखिर में नाजरीन को एक बड़े मोड़ पर ला खड़ा करता है, जहां बारी अपनी गलतियों का इजाला करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ परेशे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है क्योंकि उसका रिश्ता तय हो चुका है। ये किस्त जज्बात, पुछतावे और बदलती हुई हकीकतों से भरपूर एक अहम मोड़ साबित होने वाली है, जहां किरदार मादी के राजों और नए फैसलों का सामना करेंगे। परेशे, तुम्हें शायद अब एहसास हो रहा है बारी, मगर मैंने ये सब बहुत पहले महसूस कर लिया था, जब हर इल्जाम मेरे हिस्से में आया, जब हर बार मुझे ही गलत समझा गया। बारी, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा परेशे। मैंने तुम्हारी खामोशी को जद समझा, तुम्हारे आंसुओं को ड्रामा। काश मैं उस वक्त सच जान लेता। परेशे, सच हमेशा सामने था, मगर तुमने कभी उसे देखने की कोशिश ही नहीं की। बारी, क्योंकि मैं अपने बाप की नफरत में अंधा हो चुका था। मुझे लगता था वो कभी गलत नहीं हो सकते, मगर आज मालूम हुआ कि सब से बड़ा धोखा तो मुझे उन्हीं लोगों ने दिया जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। परेशे, बाज औकात अपने ही लोग इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। बारी, लेकिन मैं तुम्हें मजीद टूटने नहीं दूंगा। मैं हर उस जुल्म का हिसाब लूंगा जो तुम पर हुआ। परेशे, नहीं बारी, अब मुझे किसी से इंसाफ नहीं चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी को जैसे भी था कबूल कर लिया है। अब मैं दोबारा उन रास्तों पर नहीं जाना चाहती जहां सिर्फ दर्द हो। बारी, और अगर मैं कहूं कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। परेशे चंद लम्हे खामोश रहती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। परेशे, मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बारी, मोहब्बत एतमाद भी मांगती है। और जिस दिन तुमने मुझ पर यकीन करना छोड़ दिया था, उस दिन मेरे दिल में कुछ हमेशा के लिए मर गया था। बारी, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। परेशे, कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होते, इंसान सिर्फ उनके साथ जीना सीख लेता है। इतने में प्रीशे के फोन पर कॉल आती है। वो स्क्रीन की तरफ देखती है और खामोशी से कॉल रिसीव करती है। प्रीशे, जी, मैं बस निकल रही हूँ। बारी, क्या वो तुम्हारा होने वाला शोहर था? परीशे, हाँ, वो कम अज कम मुझे इज्जत और सुकून देना जानता है। ये सुनकर बारी की आंखों में बेबसी उतराती है। वो पहली बार महसूस करता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अपनी पूरी खुशी खो दी है। माँ बारी के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। माँ, अभी भी वक्त है, खुद को संभाल लो। बारी तलख मुस्कुराहट के साथ सर हिलाता है। बारी, कुछ लोग चले जाएं तो इंसान कभी संभल नहीं पाता। माँ खामोशी से उसकी हालत देखती रहती हैं। माँ, तुम्हारे अबू ने जो किया शायद वो गलत था, मगर नफरत में जलते रहने से कुछ वापस नहीं आएगा। बारी, मुझे उनसे नफरत नहीं है अम्मी, मुझे खुद से नफरत हो रही है। परीशे हर बार सच बोलती रही और मैं हर बार उसे झटलाता रहा। उसकी आवाज भरा जाती है। बारी, वो सिर्फ मेरा यकीन मांग रही थी और मैं उसे इल्जाम देता रहा। माँ की आंखें भी नम हो जाती हैं। माँ, जाओ, एक बार उससे दिल की बात कह दो। बारी फौरन सिर उठाता है। बारी, अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ परेशे अपने कमरे में बैठी होती है। उसके सामने शादी के कपड़े रखे होते हैं, मगर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। अचानक उसकी सहेली दुआ उसके पास आती है। दा, तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? परेशे खामोश रहती है। दा, दुल्हन भी बारी के पास है ना? परेशे आहिस्ता से आंखें बंद कर लेती है। परेशे, दिल चाहे जहां भी हो दुआ, इज्जत और सुकून उससे ज्यादा जरूरी होते हैं। दा, मगर